इश्क में कुछ लोग ऐसे बिखरे कि फर्श पर मिले, जिनकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो ऐसे निखरे कि अर्श पर मिले और अब ऐड कर लीजिए स्पेस में मिले। दोस्तों, दुनिया के सबसे मस्त मौला खरबपति की सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी, जिससे आपको ऐसे ऐसे लेसन्स मिलेंगे, आज का दिन बन जाएगा। ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने एक प्लेन में प्यूर्तो रिको जा रहे थे। प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर रहा था। बहुत देर हो गया बैठे बैठे। अचानक अनाउंसमेंट हुआ, फ्लाइट कैंसिल की जाती है। जितने भी यात्री सवार थे सबका दिमाग खराब हो गया। सिंगल फ्लाइट थी। ये उठे, चुपचाप पीछे गए। पीछे जाकर एक चॉकबोर्ड लिया। चॉकबोर्ड पे इन्होंने कैलकुलेशन लगाना शुरू किया, कितने यात्री बैठे हैं, कितने से कितना पैसा लूं। इनके दिमाग में कुछ डाउट था, पैसा कितना लगेगा। तुरंत इन्होंने कुछ प्लेन रेंटल देने वाली कंपनियों को फोन लगाया। हाँ भाई, कितना पैसा लगेगा। कंपनी ने कहा $2000। इन्होंने तुरंत कैलकुलेशन निकाला और तुरंत आइल में जाकर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक टिकट इतने की, एक टिकट इतने की। देखते ही देखते इन्होंने सारे यात्रियों को राजी कर लिया। वहीं का वहीं एक प्लेन रेंट पर ले लिया और प्लेन रेंट पर लेके अपनी खुद की फ्लाइट लेके ये प्यूर्टो रिको पहुंच गए। दोस्तों, उस दिन शुरुआत हुई इनकी एयरलाइंस की। और यदि कहें तो कितने में शुरुआत हुई? $2000 में, क्योंकि उस चार्टर्ड प्लेन का किराया था $2000। नीचे उतरे। किसी ने कहा, वेरी गुड, अपनी सर्विसेज और इंप्रूव कर लो, अगली बार हम तुम्हारी फ्लाइट में यात्रा करेंगे। बात तो मजाक में कही गई थी, लेकिन ये अपनी जगह पर जब वापस पहुंचे, तुरंत इन्होंने बोइंग को फोन लगाया और पूछा, आपके पास कोई 747 खाली है क्या? मुझे सेकंड हैंड चाहिए। क्यों? मुझे एयरलाइन से स्टार्ट करनी है। बोइंग का रिप्रेजेंटेटिव आया, इनके हौसले को देख के हैरान हो गया। हालांकि वो वर्जिन नाम को लेकर थोड़ा डाउटफुल था, ये नाम दूं कि नहीं दूं। इन्होंने उसको कन्विंस कर लिया और वहां से महज $2000 में एयरलाइंस की शुरुआत हुई। मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योर, ऑथर, इन्वेस्टर, जुनूनी, जिद्दी, इनोवेटर, स्टाइलिश रिचर्ड ब्रैंसन के, जिनको लोग कहते हैं सर रिचर्ड ब्रैंसन। और साथियों, 400 कंपनियों के मालिक हैं। $5.7 बिलियन की आज की इनकी नेटवर्थ है। लेकिन बचपन कैसा था? दोस्तों, डिसलेक्सिया से पीड़ित थे। डिसलेक्सिया एक खतरनाक बीमारी है जिसमें बोलने की, पढ़ने की, समझने की शक्तियां कम हो जाती है। इनको अपनी स्कूल में सबसे डम माना गया था, सबसे मंदबुद्धि माना गया था। सब ने कह दिया था ये व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। यहां कहना चाहता हूं, आप में से जिसने भी डम माना हो, जिसने भी आपके ऊपर लेबल लगाया हो, क्वेश्चन मार्क लगाया हो, आज का ये सेशन, आज का ये उज्जवल पाटनी शो आपके लिए। इस व्यक्ति ने निर्णय लिया, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और आज दुनिया में सबसे पहले कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट बनने का श्रेय, बनने का ताज जाता है रिचर्ड ब्रांसन को। दोस्तों, आज की केस स्टडी में बताऊंगा वर्जिन जैसा खतरनाक नाम रखने का राज। अरे भाई, दुनिया के सबसे बड़े अमीर जेफ बेजोस को कैसे हराया? क्या ये हमेशा सफल थे? सबसे बड़े फेलियर कौन से हैं? ये कौन सी बिग सुपर पावरफुल टिप्स देना चाहते हैं आपको, मुझको, सबको? ये सारी चीजें आज बताऊंगा, एंड तक देखना, क्योंकि इस केस स्टडी के बाद आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने का हौसला मिलेगा। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आइए। 300 से ज्यादा अद्भुत असाधारण वीडियो लाइफ और बिजनेस पे आपका इंतजार कर रहे। समझिए, लाखों करोड़ों का लेसन मैं देश सेवा के लिए आपको वहां पर दे रहा हूं। दोस्तों, रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने पर्सनल ब्रांड की वजह से ऐसी पब्लिसिटी हासिल की कि उनके बिजनेस ग्रुप को करोड़ों अरबों रुपए की बचत हुई। आज एक बहुत बड़ा मिथ यहां पर खुलेगा। क्या बिजनेस ओनर का पर्सनल ब्रांड होना चाहिए? क्या बिजनेस ओनर का पर्सनल ब्रांड उसके बिजनेस में मदद करता है? यदि आप जॉब में हैं तो क्या आपका पर्सनल ब्रांड या लोग जो आपके बारे में कहते हैं, क्या वो आपके कैरियर में आपको ऊपर या आपको नीचे ले जा सकता है? कुछ किस्सों से आपको समझ आएगा। रिचर्ड ब्रांसन का एक मंत्र था, डू एनीथिंग टू गेट अटेंशन। ऐसा काम करो जिससे लोग आपके बारे में बात करें। मैं 3 किस्से आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कैसे रिचर्ड ब्रैंसन पर्सनल ब्रांड को यूज करते थे। एयर एशिया के ओनर टोनी फर्नांडिस और रिचर्ड ब्रैंसन में एक बार शर्त लगी कि दोनों में से किसकी टीम फार्मूला रेस जीतेगी। और शर्त क्या थी? एकदम खतरनाक, जिसकी टीम हारेगी
उसको दूसरे की एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनकर, स्कर्ट पहनकर, टॉप पहनकर, लिपस्टिक लगाकर सर्व करना पड़ेगा। मतलब ये शर्त भी कितनी डेंजरस है, सोच कर देखिए। और हुआ क्या, रिचर्ड ब्रैंसन हार गए। और कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है वो प्लान करके हारे हो ताकि दुनिया भर की पब्लिसिटी उनको मिल जाए। और उन्होंने एक दिन तहलका मचा दिया। एयर एशिया का क्रू का कॉस्ट्यूम पहनकर, उनकी ड्रेस पहनकर, उसी तरीके से लिपस्टिक लगाकर, उसी तरीके से मेकअप करके, उसी तरीके से तैयार होके एक फ्लाइट में सर्व किया। पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको कवर किया। मैं गारंटी देता हूं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी जो पब्लिसिटी हासिल नहीं हो सकती थी, वो रिचर्ड ब्रैंसन को मिली। 1991 का एक और किस्सा है। हॉट एयर बैलून में उन्होंने जापान से आर्कटिक कनाडा तक का सफर तय किया। इतनी तेज स्पीड से इतने कम समय में उन्होंने हॉट एयर बैलून चलाया कि पूरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए। फिर से वही पर्सनल ब्रांड, एडवेंचरस ब्रांड, इनोवेटर का ब्रांड, एक्सपेरिमेंटल ब्रांड, वो फिर से मिला। फिर से दुनिया भर के मीडिया ने करोड़ों अरबों रुपए का कवरेज दिया। तीसरा फेमस और विवादास्पद किस्सा, दुनिया के सबसे फेमस बैंड्स में से एक है स्पाइस गर्ल्स, ऑल फीमेल बैंड, बहुत फेमस। उसकी एक मेंबर को इन्होंने भरी पब्लिक में किस कर लिया और इतनी न्यूज बनी। और इनकी फ्लाइट्स में विशेष स्वीट में ट्रेवल करती थी स्पाइस गर्ल्स, और हर बार ये न्यूज बटोरते थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने अपना पर्सनल ब्रांड अपने बिजनेस के हिसाब से बनाया? क्योंकि यदि आपका कोई फैशन स्टोर है, तो यदि उसका मालिक स्टाइलिश नजर आएगा तो पक्का वो स्टोर में ऐड करेगा। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जहां ट्रस्ट की जरूरत है, तो आपका पर्सनल ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिससे ट्रस्ट पैदा होता हो, जैसे कि सेवा का ब्रांड, चैरिटी का ब्रांड। क्या आपका पर्सनल ब्रांड आपके बिजनेस को सूट करता है? यदि नहीं करता तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड डिजाइन करना चाहिए। पर्सनल ब्रांड लेसन 1, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक जहां जहां आप प्रेजेंट है, थिंक, प्लान एंड क्रिएट। सोचिए, प्लान कीजिए, क्रिएट कीजिए अपने पर्सनल ब्रांड को इतना केयरफुली जिससे आपके बिजनेस को मदद मिल सके। पर्सनल ब्रांड लेसन 2, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड में इतनी ताकत होती है कि वो बहुत सारे अवसरों को आपके तक लेकर आ सके और उसके उल्टा भी कर सके। अब जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो डैश डैश की इंतहा है। वो डैश डैश वर्ड मैं यहां बोल नहीं सकता चैनल पर। मैंने शुरू में आपसे कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए उन्होंने एयरलाइंस खोल दी। अब उससे भी एक कदम आगे का किस्सा सुनो। 1970 की बात है। एक लड़की को इनको पटाना था, इंप्रेस करना था। अब भाई रास्ता ढूंढ रहे थे कि इंप्रेस कैसे करें। उसी वक्त इनको पता चला कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कोई आइलैंड बिक रहा है। अब इनको लगा यार, वर्जिन नाम तो मैंने रखा था, वर्जिन नाम का आइलैंड भी है। इन्होंने उठाया, फोन घुमा दिया, रियल्टर को फोन लगाया, मैं आपका आइलैंड खरीदना चाहता हूं। अब रियल्टर भी खुश, बहुत साल से माल नहीं बिक रहा था। रियल्टर ने बोला आ जाओ। ये भाई इतने होशियार, सामने वाले से कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड भी आएगी क्योंकि हम दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं। सामने वाले ने कहा ठीक है, दोनों आ जाइए, मैं आपके आने जाने रुकने सब की व्यवस्था कर देता हूं। फुल एक्सपेंस पेड ट्रिप में ही अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं तुमको घुमाने ले जा रहा हूं, और आइलैंड खरीदने पहुंच गए। वहां पहुंचे और इनको पता था आइलैंड कितने का था, $6 मिलियन। और भाई की जेब में कितने थे, $1 लाख। मतलब $60 लाख का आइलैंड, $1 लाख जेब में रख के भाई चल पड़े। वहां पहुंचे, रियल्टर को जब पता चला सब कुछ, रियल्टर ने इनको भगा दिया वहां से। ये वापिस आ गए, लेकिन गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो चुकी थी। 11 साल बाद उसी लड़की से उसी आइलैंड में इन्होंने शादी की, उस आइलैंड को खरीदा। आज वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, यहां तक कि बैराक ओबामा को भी इन्होंने होस्ट किया है। लेकिन मजे की बात क्या है, यह आइलैंड इनको मिला कैसे? कुछ साल निकल गए, सामने वाले का आइलैंड नहीं बिक रहा है। वो इनको एक दिन फोन लगाता है, भाई जिस भाव में खरीदना है खरीद लो। मैं पक्का बता रहा हूं, इनके अंदर एक मारवाड़ी की आत्मा है, एक गुजराती की आत्मा है और एक सिंधी की आत्मा है। तीनों आत्माएं अंदर में थी। कितने % डिस्काउंट में लिया मालूम है? 97% डिस्काउंट। तो यहां पर ये पंक्तियां कहना चाहता हूं, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। नहीं तो 97% में चल के किसके पास सालों बाद वो प्रस्ताव आता। दोस्तों लेसन क्या है? सबसे बड़ा लेसन ये है, ये हौसलों की कहानी है।
बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगे वो पूरे नहीं होंगे। और एक बात और याद रखना, जिस दिन आप ठान लोगे, रात दिन सोचने लग जाओगे, शिद्दत से चाहोगे, अचानक आप देखोगे पूरी कायनात, पूरा इकोसिस्टम, पूरा ब्रह्मांड ऐसी साजिश रच रहा है कि आप उससे मिल जाएं। मैं जानता हूं मैक्सिमम व्यूअर्स के दिमाग में इस वक्त एक करप्ट प्रश्न आ रहा होगा, यार वर्जिन नाम क्यों रखा, इसके पीछे का राज क्या है। यह राज जानने के लिए आज एंड तक रुकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज रिचर्ड ब्रैंसन सबसे ज्यादा न्यूज में है, और इस वक्त मैं चाहता हूं मैं न्यूज सुनाऊं उसके पहले आप मेरे साथ तालियां बजा दो, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए तालियां बनती है। 25 सितंबर 2004 एक कंपनी बनाई वर्जिन गैलेक्टिक, और एक्चुअल बिजनेस क्या था, स्पेस टूरिज्म। लोगों को ले जाएंगे और स्पेस घुमाएंगे, स्पेस दिखाएंगे। अरे मजाक चल रहा है क्या? मतलब ताजमहल देख रहे होगे, एफिल टावर देख रहे हो कि पिरामिड देख रहे हो, स्पेस देखोगे। और 11 जुलाई 2021 को 70 साल के इस युवा ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। धरती का पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट, 50 मील स्पेस में, 1 घंटे की फ्लाइट, 3 मिनट का वेटलेसनेस, और इतिहास में नाम दर्ज हो गया। फर्स्ट व्यक्ति। आज आपसे कहना चाहता हूं, और कहते हुए मैं भीतर से रेस कर रहा हूं, कुछ ऐसा करो कि आपको अपने पैदा होने पे गर्व हो। कुछ ऐसा करो कि आपके माँ बाप को, आपके शहर को, आपके देश को पैदा होने पे गर्व हो। कुछ ऐसा करो कि चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार हो, चाहे करियर हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी चीज में एक फर्स्ट लगे कि ये सबसे पहला व्यक्ति था। एक फर्स्ट लगाने के लिए अपनी जान झोंक दो, क्योंकि रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोग इसी चीज के लिए इंस्पायर करते हैं। देश और दुनिया के कुछ टॉप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का मैं हिस्सा हूं। जानते हैं इस वक्त वहां अंदर में बात क्या चल रही है, कैसे रिचर्ड ब्रांसन ने जेफ बेजोस को हराया। जेफ बेजोस को हराया, इतना कॉम्पिटिटिव, इतना रुथलेस, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसको हराया। हाँ, रिचर्ड ब्रैंसन ने उसको हराया। दोस्तों, रिचर्ड ब्रैंसन अगले समर में स्पेस जाने वाले थे। अगले समर जैसे ही उनको पता चला जेफ बेजोस 20 जुलाई को जा रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को सुपर एक्टिवेट किया और कहा किसी भी हाल में जेफ बेजोस के पहले हमको जाना है। और 11 जुलाई को जेफ बेजोस के पहले स्पेस में जाके दुनिया का फर्स्ट का जो तमगा था ना, वो फर्स्ट का तमगा उन्होंने हासिल कर लिया। पीछे चाहे जितने लोग आए। क्या आप अपने बिजनेस में ऐसी ही एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस दिखाते हैं? यदि नहीं दिखाते तो आपको दिखाना चाहिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की लगातार ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट करके देखना चाहिए वो कौन सी सर्विसेज ला रहे हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। यदि आपका भी सिमिलर प्लान है तो कोशिश कीजिए उनसे पहले लाएं, अर्ली मूवर का एडवांटेज लें और आपके आगे फर्स्ट लिखा है। और यदि आपको कॉम्पिटिटर ऑडिट करना नहीं आता, मैं फिर सलाह दूंगा, businessjito.com पर जाइए, मेरा एक प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट कीजिए, सुपर लो कॉस्ट प्रोग्राम, जिसमें महज कुछ घंटों में सैकड़ों अपॉर्चुनिटी, सैकड़ों सॉल्यूशन आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी चीज, अपने कॉम्पिटिटर की आप यूं नब्ज पकड़ लेंगे। और दोस्तों, वही एक्सट्रीम स्पीड इस क्षण उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल दिखा रहा है। कब गए थे रिचर्ड ब्रैंसन? 11 जुलाई को। आज एक वीक भी नहीं हुआ और इस महानायक के पूरे जीवन पर रिसर्च करके यह अद्भुत असाधारण केस स्टडी हमने आपके लिए लॉन्च कर दी। हम में से कई बहानेबाजों के मन में अपने स्टैंडर्ड बहाने आने लग गए होंगे। अमीर रहे होंगे, लकी रहे होंगे, अरे यार असफल नहीं होते ऐसे लोग। सच्चाई सुनिए, इतने वेंचर्स में रिचर्ड ब्रैंसन असफल हुए हैं कि सफलता से मोटी असफलता की किताब हो सकती है। वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन से स्टार्ट हुई। शुरुआत में ही उस एयरलाइन से एक दिन पक्षियों का एक झुंड आकर टकरा गया, इंजन में घुस गया, फ्लाइट बर्बाद हो गई। चारों साइड से संपत्ति जोड़ के बड़ी मुश्किल से वो प्लेन ठीक हुआ, एयरलाइंस चालू हुई। लेसन क्या है मेरे दोस्त? मैंने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसका मजाक नहीं उड़ा हो, जिसका अपमान नहीं हुआ हो, जो हताश नहीं हुआ हो, जिसका नुकसान नहीं हुआ हो और जिसको लोगों ने खत्म नहीं माना हो। यदि इनमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो मानना भगवान का सिग्नल है, रिचर्ड ब्रैंसन बनो।
अब एक और बहुत बड़ा फेलियर सुनो, इसके बाद आपको अपनी असफलताओं की गाथा छोटी लगने लग जाएगी। भाई को एक दिन जोश चढ़ा, इन्होंने बोला कोला बनाऊंगा। इनके आसपास वालों ने सलाह दी कि अपना जो कोला है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, अपने को सीधे सीधे कोका कोला और पेप्सी से टकरा जाना चाहिए। 1994 में वर्जिन कोला बना दिया। टैंक लेके, प्रचार के शौकीन थे, पर्सनल ब्रांडिंग के शौकीन थे, एक दिन टैंक उठाया और टैंक लेके घुस गए टाइम्स स्क्वायर में। कोका कोला के साइन के आगे टैंक को खड़ा किया और कोका कोला के साइन बोर्ड पे लगे वर्जिन कोला की बोतल बरसाने। कोका कोला हाथी था, ये भाई पिद्दी थे। कोका कोला ने निपटा दिया इनको, कोला के बिजनेस से निपटाया और बहुत सारे बिजनेस से इनको साफ कर दिया। इतना ज्यादा फायर पावर था कोका कोला के पास। ये थोड़े दिन सुस्त रहे, फिर उठ के खड़े हो गए अगले वेंचर के लिए। और रिचर्ड ब्रांसन हंसते हुए एक इंटरव्यू में अपना लेसन देते हैं, भाई जब भी कोई बिजनेस करो पहले ना अपने दिल से पूछना पर्पस क्या है। यदि सिर्फ कॉपी करना है, यदि सिर्फ किसी दूसरे को हराना या छोटा बनाना है, बिजनेस सफल नहीं होगा। जिस बिजनेस से दिल जुड़ेगा ना वही बिजनेस सफल होगा। आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके बिजनेस से आपका दिल नहीं जुड़ा, यदि आपके कैरियर से आपका दिल नहीं जुड़ा, ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। या तो दिल को जोड़ लो या करियर बदल लो। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना खुराफाती महा डेंजरस नाम वर्जिन, जिस नाम को ले भी नहीं सकते दूसरे के सामने, वो नाम इन्होंने कैसे रख दिया। 18 साल के अब हो चले थे, मैगजीन के बिजनेस में लॉस था। इन्होंने सोचा लॉस रिकवर करने के लिए म्यूजिक का बिजनेस खोल लेता हूं। पागल थे, जुनूनी थे, एक्सपेरिमेंटल थे, इनोवेटर थे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर थे। म्यूजिक के बिजनेस का ABCD भी नहीं आता था। रिकॉर्ड एल्बम लगा दिया और उसके बाद कुछ डेकेड्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूसर बना वर्जिन रिकॉर्ड्स। लेकिन वर्जिन नाम कहां से आया? हुआ क्या, मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सब अपना अपना किस्सा कहानी बता रहे थे। तो एक जन खड़े होकर कहता है, यहां तो किसी को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता, ना कोई स्टाफ रिकॉर्ड के बारे में जानता है, ना खुद रिचर्ड ब्रैंसन रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं, ना कोई और म्यूजिक से कनेक्शन, ना नाता रिश्ता, ना पास्ट एक्सपीरियंस। तो एक दूसरी लड़की बोलती है, इसका मतलब सर सब के सब इस इंडस्ट्री में वर्जिन है। तो एक लड़की खड़े होकर कहती है, तो सर अपना नाम वर्जिन ही रख लेते। और सब हंस पड़े। सबने सोचा मजाक के खत्म हो गया। ब्रैंसन सोच की मुद्रा में, हाँ वर्जिन रख लेते। लोगों को लगा वर्जिन रख तो नहीं लेंगे, अरे सर मजाक चल रहा था। ब्रैंसन ने बोला वर्जिन नाम रखते हैं, सदियों तक दुनिया अपने बारे में बात करेगी। और वही हुआ, 400 से ज्यादा कंपनियां आज वर्जिन नाम से चल रही है। तो लेसन क्या है? अरे कुछ ऐसा करो कि लोग आपके बारे में बात करें। हर बिजनेस का, हर सर्विस का गोल होना चाहिए, बी सीन, नजर आओ, बी हर्ड, सुनाई दो, बी नोटिस्ड, कि लोग आपको नोटिस करें। केस स्टडी कैसी लगी? कौन से किस्से ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया? उज्जवल पाटनी YouTube चैनल के कमेंट में जाके जरूर बताइए।